हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी 2024 जिसके फिजिकल मेडिकल चल रहे हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिजिकल की वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट अपलोड कर दिया, आप वहां जाकर फिजिकल की कंप्लीट डिटेल्स दे सकते हो। साथ में 3 चीज़ें जो मेडिकल की होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसी वीडियो में मैं उससे आगे की जो सेकंड डे मेडिकल का प्रोसेस होता है उसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जो जानकारी है वो सीआरपीएफ अजमेर ग्राउंड की जीसी1 की है। तो सबसे पहले एंट्री होती है। एंट्री के समय आपको एडमिट कार्ड चाहिए। इसके समय आपको आईडी प्रूफ नहीं चाहिए, ओनली एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड से आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद अंदर 25 बंदों का एक बैच बनाया जाता है, 25-25 बंदों का। और उनके पास लिस्ट होती है, उसमें ही आपका सीरियल नंबर डला होता है। उसी सीरियल नंबर से आपके आगे का जितने भी प्रोसेस है वो होता है। अंदर जाते ही आपको उस सीरियल नंबर के हिसाब से आप सभी का अटेंडेंस लगेगी। उसके बाद एक बार बायोमेट्रिक होती है सभी बंदों की, एक एक 1 बाय 1 कर सभी को बुलाते हैं और सभी के बायोमेट्रिक करते हैं। उसके बाद जीसी1 ग्राउंड में क्या है कि 3 डॉक्टर हैं। तो तीनों डॉक्टर के पास 25-25 बालकों का वो होता है, मेडिकल लेता है वो 25-25 के हिसाब से। 25 मेडिकल डॉक्टर फर्स्ट के पास, 25 सेकंड के पास, 25 थर्ड के पास। जैसे ही हम गेट से एंट्री करते हैं, साइड में जो रूम बने होते हैं जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था जीसी1 वाले बच्चों का अजमेर में, वहीं डॉक्टर बैठा होते हैं। वही 3 डॉक्टर होते हैं, वही 25-25 का मेडिकल लेते हैं। और जो सीरियल नंबर आपको बताए जाते हैं वो आपके हाथ पर लिख दिए जाते हैं। और आपको जितना भी आगे का प्रोसेस है वो उसी के हिसाब से ही करना होता है। और डॉक्टर आपको बुलाया तो 7-8 बजे जाता है, 7 बजे के आसपास आपको बुला लिया जाता है। लेकिन डॉक्टर है वो 10 बजे के आसपास आता है। तो उससे पहले 1-2 डॉक्यूमेंट पर आपके साइन करवाते हैं, नाम डलवाते हैं। जो आपके वो पहले फाइल बनाई गई थी फिजिकल के टाइम पे, उस पर 1-2 साइन सुइन करवाते हैं। उसके बाद 10 बजे जब डॉक्टर आ जाता है तो आपका सबसे पहले बाहरी लाइन अंदर के मतलब रूम के अंदर बाद में मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उससे पहले बाहर खड़े होके 12 एक साइड और 12 एक साइड 25 का बैच होता है। तो मतलब 12 और 13 एक साइड ऐसे खड़ा कर आपके कुछ जो बाहर प्रोसेस करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो कैरी एंगल चेक करते हैं। मतलब डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि सभी से कह देता है कि आप अपने हाथ स्ट्रेट करके खड़े हो जाओ। और कैरी एंगल चेक करता है, मतलब एक एक बंदे का सीधा नज़र से देखता जाता है। और जिसके में ज़्यादा फर्क दिखता है या ज़्यादा दाया बाया मुड़ता दिखता है उसका क्या है स्केल से एक बार मेजर कर लेता है। और एक जो उसके डॉक्टर के साथ मतलब उसके साथ ही डॉक्टर के साथ एक हेल्प करने के लिए रहता है। उसके पास लिस्ट होती है सभी बंदों की। और उस पर आपका नाम और जो सीरियल नंबर आपको मिला वो लिखा रहता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट होता है तो डॉक्टर तुरंत बता देता है कि इस बंदे के कैरी एंगल है। और वो वहाँ उसके सामने डॉक्टर है, कैरी एंगल का मतलब पॉइंट बना के लिख देता है तुरंत ही। तो उस लिस्ट में जितने पॉइंट होंगे आपके लिखते जाएंगे शुरू से आखिरी तक। तो सबसे पहले कैरी एंगल देखता है ऐसे करके। उसके बाद ईयर चेक होता है। ईयर में क्या है कि उनके पास एक मशीन होती है, वो कान में डाल कर देखता है। कान में वैक्स नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बस पर्दा साफ दिखना चाहिए उनको। तो सबसे पहले कैरी एंगल देखता है, उसके बाद ईयर देखता है। अब थर्ड क्या देखता है? थर्ड देखता है टीथ देखता है। गला खुल मतलब मुँह खुलवा लेता है। और टॉर्च मार मार कर सबका दांत देखते हैं। दांत कंप्लीट होने चाहिए या मतलब दांत का भी वो नहीं है कि कैसे क्या चेक करते, पर दांत में किसी को पॉइंट नहीं मिला था। ईयर में एक बंदे को मिला था और कैरी एंगल में भी शायद एक बंदे को मिला था हमारे टाइम में। उसके बाद गला चेक करता है, गला भी चेक करता है और जीभ बाहर निकलवा के गले में मतलब लाइट मार कर गला चेक करता है। उसके बाद दोनों हाथ को नीचे करवा देता है और फिंगर चेक करता है सभी की। फिंगर किसी की कटी हुई या कुछ टाके वगैरह कुछ नहीं लग रहे तो एक बार स्ट्रेट फिंगर करवा कर सभी फिंगर चेक करवाते हैं। और जिसकी थोड़ी बहुत आडी या टेढ़ी जैसी भी है तो वो अपने हाथ से मतलब चेक कर लेता है कि इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, हाथ कम्प्लीटली मुड़ रहा है। बाकी वैसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आपकी मुट्ठी बंद ना हो या आंगली सीधी रहे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं? चेस्ट मेजर करते हैं। चेस्ट मेजर नहीं, मतलब चेस्ट देखते कि कोई खड्डा खुड्डा नहीं हो, किसी के थोड़ी अंदर चली जाती है, एक साइड ऊंची होती है एक साइड नीचे होती है, मतलब वो वैसे किसी मशीन से चेक नहीं करता। बाकी
एक बार सांस लेने के लिए कहता है और अपने हाथ से ही, जिसके में थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम दिखती है तो उससे ही नाप लेता है। उसके बाद वो चेक करते हैं लेग गैप, लेग में गैप जो होता है जिसके पैर पूर भिड़ते हैं, वो वाले चीज़ें चेक करता है। लेग गैप सिंपल, बस वो आपको कह देगा कि पीछे की साइड मुड़ जाओ और खड़े हो जाओ, और वो लेग गैप अपना आप ही चेक करता चला जाता है। उसके बाद उस लेग गैप में ही वेरिकोस चेक कर लेता है। वेरिकोस में क्या है कि आप जब आपको पीछे मुड़ने के लिए कहेगा तो आपकी 3-4 चीज़ें चेक करता चलेगा। वो सबसे पहले लेग गैप, वेरिकोस और फ्लैट फुट, ये 3-4 चीज़ें। और वेरिकोस चेक करते समय वो किसी को उछलने के लिए, जो मेडिकल अफसर 3 है वो उसने तो मतलब वेरिकोस चेक करते समय उछलने के लिए या वैसे कुछ नहीं कहा, ओनली पीछे की साइड मुड़वा दिया। और लेग गैप, वेरिकोस और फ्लैट फुट, ये तीनों चीज़ें एक साथ चेक की थी। और जिस बच्चे के मतलब उसको लग रहा था कि इसके कुछ प्रॉब्लम है तो उसको साइड में बुला लिया था और उसकी दोबारा चेक करी थी। जैसे वेरिकोस में किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे में लेग गैप, वेरिकोस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी। फ्लैट फुट में उसको 3-4 बच्चों के में डाउट लगा था, तो फ्लैट फुट के लिए उसने क्या किया, पहले तो उनको बाहर बुला लिया और उसको पानी घेरा एक सीढ़ी पे और उस पानी में खड़ा कर रूम के अंदर चलवा के देखा। उससे पता लगाया कि इसके फ्लैट फुट में कोई प्रॉब्लम है, तो फ्लैट फुट में तो किसी को पॉइंट नहीं मिला था। उसके बाद आई का चेक करते, आई का बाहर ही चेक कर रहे थे, रूम से बाहर ही। पेन सबसे पहले आई में चेक किया था, पेन से, जो पेन मतलब जिस साइड मुड़ता उस साइड नज़र घुमानी है, वो वाला पेन वाला आई से चेक किया। तो उसके बाद बैकबोन चेक करी थी। बैकबोन कैसे चेक करी थी कि पुशअप मतलब जैसे पुशअप लगाते हैं ना उस पोजीशन में कर, ऐसे बैकबोन चेक की थी। उसके बाद एलर्जी चेक की थी। एलर्जी के लिए स्पेशल कोई मशीन से या वैसे कोई चेक नहीं की। अगर आपके शरीर पर कोई दाग धब्बे है तो अगर अलग से ही दिख रहा है तो एलर्जी का पॉइंट था, वरना कोई पॉइंट नहीं था। स्पेशल मशीन से एलर्जी का कोई टेस्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद हार्ट बीट चेक की थी। हार्ट बीट सिंपल जंप करवाया था, लगभग मतलब लाइन वाइज सीक्वेंस से खड़े थे, तो पहला बंदा का हार्ट बीट चेक हो रहा था तो सेकंड को कह रहे थे कि स्टार्ट कर दो आप जंप करना, और उसकी हार्ट बीट चेक हो रही थी। उसके बाद फिर थर्ड बंदे को कह रहे थे, जैसे सेकंड की हार्ट बीट चेक हो रही है तो थर्ड के कह रहे थे बस इतने टाइम के लिए ही आपको जंप करने के लिए कहेंगे और आपकी हार्ट बीट चेक कर देंगे। हार्ट बीट में तो किसी को पॉइंट नहीं मिला था। उसके बाद बीपी का कोई चेकअप नहीं हुआ था। सभी कह रहे थे कि बीपी में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन जो अजमेर ग्राउंड है उसमें जो मेडिकल ऑफिसर है थर्ड, उसने बीपी स्पेशल कोई चेक नहीं किया। उसने, हमने पूछा भी था, मतलब बच्चों ने पूछा था कि सर बीपी अभी चेक नहीं हुआ, बीपी कैसे क्या चेक होगा, तो सर उसने कहा था कि जो आपका जंप करके हार्ट बीट चेक किया था वहीं आपका बीपी टेस्ट भी हो चुका था। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया जाता है। आप जैसे खाना खुना खा सकते हो, बाकी 10 मिनट के लिए डॉक्टर मतलब आपको ये सारा प्रोसेस के बाद रेस्ट दे देगा। खाना हो या पानी पीना हो, जो भी करना आप वो मतलब उस 10 मिनट के दौरान कर सकते हो। और खाने के लिए जैसे उस दिन जो रनिंग होगी बच्चों की, तो उनके लिए जो खाना आता है आप वहीं से बाय कर सकते हो, और बैग के पास भी आपको जाने दिया जाएगा। अगर आप जैसे आपके बैग में रखे हो तो वहाँ से लेकर, और जो जैसे उस दिन जिन बच्चों की रनिंग होगी उनके लिए वो जो टेंट लगता है उसके अंदर ही आप भी जाकर ले सकते हो। मतलब बैग के पास जाकर आप आराम से 10 मिनट के प्रोसेस में आप बैग के पास भी आप जा सकते हो, और आपके बैग में कोई सामान रखा खाने का तो वहाँ से खा सकते हो या फिर वहाँ टेंट से ले सकते हो। उसके बाद 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपका आई टेस्ट होता है। आई का टेस्ट है वो 4-5 बार होता है, मतलब कई प्रोसेस होते हैं आई टेस्ट में। उसके बाद आई टेस्ट में आपको 8-8 बंदों का बैच बनता है। जैसे एक डॉक्टर के पास 25 बंदे होते हैं, तो 8-8 बंदों का 8 बंदे आपको रूम के अंदर ले जाते हैं, वहाँ लाइट बंद कर और फिर आँख के ऊपर टॉर्च मारकर, और जब चेक करते हैं तो सबसे पहले आपको फ्रंट से लाइट मारी जाएगी आँख के ऊपर, वो देखा जाएगा। उसके बाद साइड से लाइट मार के टॉर्च से, और वैसे देखा जाएगा। 2 बार देखा जाता है। जैसे किसी ने लेंस लूंस डलवा रखा हो तो अंधेरे में जैसे लाइट मारते हैं तो वो अलग ही रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका पॉइंट बन सकता है। लेकिन ये नॉर्मल था, इतना कोई वो नहीं था, किसी को नहीं मिला। पर आई का टेस्ट ये है कि आई में सबसे ज़्यादा मतलब पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि आई का टेस्ट कई तरीक़ों से हो रहा है। उसके बाद आई टेस्ट के बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए बुलाया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस है कि आपको एक आंख पर हाथ रखना और एक आंख से पढ़ना, और कलर ब्लाइंडनेस की बुक है वही है जो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी वीडियो है कंप्लीट। आप उस बुक को कंप्लीट पढ़ लेना,
क्योंकि वहाँ जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी लगभग कंप्लीट सी पढ़ा रहे, 1-2 पेज छोड़ के लगभग 12 से 15 पेज के आसपास मतलब आपको पढ़वाएगा। वो एक सिंगल आँख से पढ़वाएगा, कभी इस आँख को बंद कर इस आँख से, मतलब लेफ़्ट और राइट आई से सिंगल करके पढ़वा रहा है। और जो ब्लैंक है वो आपको ब्लैंक ही बताना पड़ेगा, और जो जिसमें लाइन होती है वहाँ आपको पेंसिल ड्रॉ करके मतलब उसको आराम से बताना पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस में ये है। उसके बाद आपको तुरंत ही कलर ब्लाइंडनेस के बाद शॉर्ट विज़न टेस्ट होता है। शॉर्ट विज़न की वहाँ एक बुक रखी होती है, और ये जो पेज मैंने लगा रखा है ऐसे ही मतलब एक पेज होता है, सबसे छोटी लाइन से पढ़वाया जाता है आपको। और उसके बाद एक आंख बंद कर आपको पढ़ना होता है, उसके बाद एक दूसरी आंख से पढ़ना होता है, मतलब एक बार लेफ़्ट से एक बार राइट से, ऐसे एक आंख से। और वो शॉर्ट विज़न की बुक कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, और जैसे प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं उसके बाद आपका मेडिकल लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। मैंने मेडिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी कोई एक आध प्रोसेस या कोई एक आध कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी होगी, आप कमेंट में पूछ लेना, उसकी जानकारी मैं कमेंट में दे दूँगा। धन्यवाद।